बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आप लोगों का टॉपिक एटीट्यूड है और लेक्चर आपका ये बनेगा 5th लेक्चर बनेगा। तो सिलेबस में आप जब देखेंगे तो आपका एटीट्यूड आपका टॉपिक आता है तकरीबन आप अगर बैक पे जाएं तो हमारे पास जो है वो पहले हमने सोशल साइकोलॉजी इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी कर लिया है, रिसर्च मेथडोलॉजी किया है और फिर हमारे पास सोशल इन्फ्लुएंस और सोशल मेमोरी को भी हमने कर लिया है। अब हमने जो है वो इसमें 5th लेक्चर में एटीट्यूड को करना है। जी, तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे कि एटीट्यूड होते क्या हैं। एटीट्यूड जो है वो हमारे इमोशंस, हमारे बिहेवियर, हमारे बिलीव का एक सेट होता है। मतलब एटीट्यूड से मुराद मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि जैसे ये देखें, अगर हम कहते हैं जी कि हमारा एक किसी भी लिहाज से हम किसी चले हम बात मिसाल देते हैं कि को एजुकेशन है, तो को एजुकेशन में कुछ लोग इसके पॉजिटिव बात करेंगे, कुछ नेगेटिव बात करेंगे। अब कुछ लोग जो पॉजिटिव बात करते हैं उनका ये एटीट्यूड बन चुका होता है। अब वो किसके थ्रू बनता है, वो उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग और उनके बिलीव्स के, मतलब उनकी वो एक थॉट्स के अकॉर्डिंग, एक कॉग्निशन के अकॉर्डिंग बन जाता है कि आया कि उसके हमें ये बेनिफिट नज़र आ रहे हैं, तो वो एक सेट अपना माइंड में बना लेते हैं। इसी तरह अगर कुछ लोग नेगेटिव बात करेंगे तो वो अपने लिहाज से उसका एक सेट बना लें। तो एटीट्यूड हमारी रोज़मर्रा की रूटीन में जो हम एक्सपीरियंस करते हैं या जो हमें इफ़ेक्ट्स हम उससे लेते हैं या जो हम ऑब्ज़र्वेशन लेते हैं, उससे हमें एक जो है वो उसके ऑब्ज़र्वेशन से हमें एक हमारे माइंड में वो चीज़ बैठ जाती है, एक सेट बैठ जाते हैं और उनको हम मुख्तलिफ़ अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग भी शो करते हैं, अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग भी और अपनी जो है वो एक इमोशंस के अकॉर्डिंग भी हम शो करते हैं। और वो हमारे किस तरह से शो होते हैं, वो एटीट्यूड के ज़रिए शो होते हैं। जैसे आप लोग किसी से नाराज़ होंगे, फॉर एग्जांपल आपकी कोई फ्रेंड है और आप उनसे नाराज़ हैं, तो आप उनसे जो है वो एटीट्यूड शो करके बात करेंगे। हाँ, वो जो अगर आपकी वो नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी, उसी में आप जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बात करना शुरू कर देंगे और आपकी जो है वो एक जो है वो पॉजिटिविटी जो है उसमें नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह एटीट्यूड जो है वो हमारे एक पर्सन टू पर्सन जो है वो हम वेरी भी करते हैं। मतलब ये नहीं कि एटीट्यूड हमारे एक ही जगह पे स्ट्रिक हो जाते हैं, एटीट्यूड चेंज भी होते हैं। हम ये नहीं कहेंगे, जैसे अगर आपने फोर्स फादर अपने बड़े लोग यानी हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं तो ठीक है, वो हमें हम उनसे कहते हैं कि जी ये हमारा है और इस तरह से ये एटीट्यूड है, तो वो आपको ऑब्जर्व करके कहते हैं नहीं बेटा आपका ये एटीट्यूड रॉन्ग है, तो वो आपको समझाते हैं तो आप उसको चेंज भी कर लेते हैं। मतलब कि हमारे एटीट्यूड चेंज भी हो जाते हैं और कुछ मामले हम कहते हैं कि हमारे एटीट्यूड रिजिड भी हो जाते हैं, कि हमारा एक रिजिड बिहेवियर एक पॉइंट के अकॉर्डिंग, एक पर्सन के अकॉर्डिंग, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो हो जाता है। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि एटीट्यूड जो है वो हम चेंज भी करते हैं। तो हम एटीट्यूड हमारा एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, पर्सन या किसी थिंग के अकॉर्डिंग या इवेंट के अकॉर्डिंग रिजिड भी हो सकता है, हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, हम पॉजिटिव भी कर सकते हैं, हम नेगेटिव भी कर सकते हैं, हम न्यूट्रल भी कर सकते हैं। मतलब हमारे पास जो ये तमाम चीज़ों के अकॉर्डिंग हम एटीट्यूड को शो करते हैं वो हमारा न्यूट्रल भी हो सकता है। उनके पास ऐसे होता है, जैसे मैं एग्जांपल आपको देती हूँ कि हमारा जो है हम ये बात करते हैं कि जी इंडिया के साथ हमारी जो है वो दुश्मनी है, ठीक है। ये मैं एक सिर्फ जिस एग्जांपल के तौर पे आपसे बात करती हूँ कि हम कहते हैं कि जी हम हमारे ये एक थॉट्स है कि जी इंडिया से जो है वो हमारी एनिमी है। तो हमारे कुछ लोग होंगे उनका ये पॉजिटिव एटीट्यूड भी होगा उसके उनकी जी ठीक है ये एक बात है, आप इसको छोड़ दें, एक जो हमारा एक चल रहा है वो ठीक है, लेकिन एक उनके ह्यूमन बीइंग के लिहाज से जो वहाँ की नेशन है उससे हमारा एक पॉजिटिव है। कुछ लोग होंगे कि न्यूट्रल आपको देंगे जी नहीं ना हम कुछ भी नहीं लेते, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव, बिल्कुल न्यूट्रल। और कुछ लोग इसके अगेंस्ट होंगे। इसे जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे समझाने वाली बात है कि कुछ ऐसे हमारे एटीट्यूड होते हैं जो रिजिड हो जाते हैं किसी मामले में। तो कुछ ऐसे होते हैं कि जिन्हें हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे को एजुकेशन के लिहाज से हो सकता है आप उसका एक्सपीरियंस करें, आप उसका ऑब्जर्वेशन करें, हो सकता है आपका वो पॉजिटिव हो वो नेगेटिव हो जाए, हो सकता है वो नेगेटिव हो वो पॉजिटिव हो जाए। इसी तरह हमारी रोज़मर्रा रूटीन की लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं जिनके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, हम समझते हैं, देखते हैं और हमारे एटीट्यूड उसमें चेंज होते भी जाते हैं, बनते भी रहते हैं और हम उसको और उसमें तब्दीली भी लाते रहते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो है इसके 3 कंपोनेंट्स आते हैं, जिसमें जो है हमारे पास सबसे पहले जो है वो अफेक्टिव, जिसको हम फीलिंग के लिहाज से जो है वो शो करते हैं कि हमारे जो अफेक्टिव यानी इमोशन के लिहाज से बिहेवियर आते हैं जो कि अफेक्ट ऑफ द एटीट्यूड ऑन बिहेवियर। मतलब कि हमारा बिहेवियर मीन जो हमारे
बिहेवियर क्या कह लें कि, और फिर हमारे जो है वो कॉग्निशन आती है, यानी बिलीव एंड नॉलेज। अब मैं आपको इन तीनों को इसका बताती हूँ कि सबसे पहले हमारी कॉग्निशन, मतलब हम जो ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, जो एक्सपीरियंस करते हैं, वो फ़ौरन से हमारी थॉट्स में आता है, हम नॉलेज लेते हैं, हमारा वो बिलीव बनता है, हमारा वो अकीदा बन जाता है, हमारा एक जो है वो हम उस चीज़ के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर जो है वो हमारी एक सोच सेटअप बन जाता है। उसके बाद हमारा फ़ौरन से उसके अकॉर्डिंग एक जो है वो एक फीलिंग डेवलप होती है, हमारी एक जो है वो जो चीज़ हमें वो हमें अफेक्ट कर रही होती है, हम बात करें जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई भी जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं, हमें फ़ौरन से उसकी फीलिंग्स जो है वो अच्छी भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, हम उसके अकॉर्डिंग लेते हैं, और फिर फ़ौरन से हमारा बिहेवियर उसके अकॉर्डिंग शो होता है कि हमारा जो बिहेवियर है, हम कहते हैं कि हमने जो भी आपने जो ऑब्ज़र्व किया है, जो भी आपके अंदर फीलिंग आई है, आप उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर जो है वो शो करते हैं कि पॉजिटिव, नेगेटिव, मतलब कि खुशगवार है, प्लेयर है, अनप्लेयर है। और वो जो बिहेवियर जो दूसरा बंदा देखता है, वो आपको फिर उसमें एटीट्यूड के लिहाज से कहता है कि ये बिहेवियर ये शो करिए, मतलब इसके एटीट्यूड के लिहाज, दूसरे बंदे ने हमें एटीट्यूड के लिहाज से जो है वो ऑब्ज़र्व करना होता है, परसीव करना होता है, हमारी परसेप्शन जो है वो उस लिहाज से हमारे बिहेवियर को शो करिए, लेकिन दूसरा पर्सन जो है वो एटीट्यूड के लिहाज से हमें बात करेगा। तो ये हमारा सोशल साइकोलॉजी में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटीट्यूड का, और यही चीज़ फिर हमारा ABC मॉडल बनाती है। मतलब ये सोशल साइकोलॉजी की एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म जो है, ये हमारा ABC मॉडल बनता है, जो सोशल साइकोलॉजी वो हमारी बेस करती है ABC मॉडल के ऊपर। और ABC मॉडल के अंदर यही तीनों चीज़ें जो है वो आती हैं। आप इसको जितना मर्ज़ी एलेबोरेट कर सकते हैं, जितना मर्ज़ी जो है वो इसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों या मुख्तलिफ़ एग्जाम्पल चीज़ों को भी आप ऐड कर सकते हैं, मतलब कि मुख्तलिफ़ एग्जाम्पल के साथ आप इन चीज़ों को अटैच करें और फिर उनको समझें और उनको देखें कि किस तरह से इस पे जो है वो बात हो रही है, और किस तरह से लोग जो हैं वो इसकी मुख्तलिफ़ जो है वो इन अपनी थॉट्स के अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस, अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग जो है वो एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, और वो किस तरह से बात करते हैं। इसमें जो है वो हम ये भी कर सकते हैं कि इसको फॉर्म, मतलब इसकी तश्कील के लिए हम जो है वो मुख्तलिफ़ हम इस तरह से भी बात हो सकती है कि हम जो है वो इसमें जो है वो मुख्तलिफ़ चेंजेस, यानी मेक जो है वो एवोल्यूशन, मुख्तलिफ़ चेंजेस हैं। आप इसमें जो है वो जजमेंट को यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें जो है वो अपनी गट रिएक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब वही आपको बात समझाने की इसमें है कि इसमें बहुत सी ऐसी चेंजेस के लिहाज से भी बात हो सकती है। चेंजेस के लिहाज से कैसे बात हो सकती है जी, कि हम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कहते हैं जी कि हमने जो है वो कोई भी हम सब्जेक्ट रखना चाहते हैं, ठीक है, हमने वो सब्जेक्ट को रखा, लेकिन हमने मुख्तलिफ़ जो है वो उसका हम मुख्तलिफ़ जो है वो करियर काउंसलर से जो पूछते हैं जी कि हमने सब्जेक्ट ये रखना चाह रहे हैं, हमें इसका क्या जो है वो बेनिफिट होगा, क्या बेनिफिट नहीं होगा, हमारा आगे करियर जो है वो इसके अकॉर्डिंग चलेगा, तो हम उसमें थोड़ी सी चेंजेस भी ला सकते हैं। लेकिन हम उसको एवेल्यूएट भी कर सकते हैं कि हाँ ये हम फर्दर अपने फ्यूचर के लिहाज से हम देख सकते हैं। फिर है कि हमारी जजमेंट, बाज़ का होता है कि हम अपने पेरेंट्स से पूछ लेते हैं, या बाज़ का हम खुद ही जज कर लेते हैं कि जी हम मुख्तलिफ़ स्टूडेंट से या मुख्तलिफ़ जो है वो ऐसे जो हम अपना करियर एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हम वो देखते हैं जी कि इसमें आखिर जज हम इसको जज कर रहे हैं, तो क्या हमें इसमें बेनिफिट मिल रहा है या नहीं। और फिर होता है कि कुछ रिएक्शन भी हमारे बनते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल रिएक्शन के तौर पर होता है कि हमारी कहीं जो है वो आपके फ्रेंड में लड़ाई हो जाती है, तो आपने जो है वो कभी भी उसको उस लिहाज से बात नहीं की होती, लेकिन एक आपकी फ़ाइट में वो एक ऐसा रिएक्शन देखते हैं कि जिस तरह वो बाद में आपको कह सकते हैं कि आपका तो ये रिएक्शन हमने कभी भी नहीं देखा था। कोई ऐसा होता है कि हम गुस्से में जो है वो रिएक्शन दे जाते हैं जो दूसरा हमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता, और हम खुद भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होते कि हम गुस्से में ऐसा रिएक्शन देंगे। इसलिए जो इस्लाम में फ़ौरन जो है वो कहा गया कि गुस्से में आप जो है वो बैठ जाएं, या उसको पानी जो है वो पी के आप एकदम बैठ जाएं। तो इस तरह कुछ ऐसे भी हमारे रिएक्शन जो हैं वो आ जाते हैं जो हम देना नहीं चाहते, लेकिन हमारे वो रिएक्शन शो हो जाते हैं, और वो हम उस पर हमारा जो एटीट्यूड बन जाता है, और बात का होता है वो एटीट्यूड जो हमारा नेगेटिव परसीव होता है। कुछ की पर्सनैलिटी आपको ऐसे भी शो हो रही होती है कि आप उनके लिहाज से कहेंगे ये बहुत एटीट्यूड वाले, कि आपने उनके बिहेवियर को ऐसा परसीव कर लिया, लेकिन एक्चुअल वो ऐसा नहीं होता। तो इस तरह से कुछ ऐसी फॉर्म्स जो हैं वो ऐसी बन जाती हैं जिस पे हम बात
करते हैं और हमारी ये कॉन्सेप्ट हमारे ये आ जाता है कि जी इनको जो है वो जो है मुख्तलिफ रिएक्शंस के लिहाज से इनकी जो है या हम मुख्तलिफ जजमेंट या वैल्यूएशन के लिहाज से इनका चेंज है या वो पर्सनैलिटी जो है हमें उस तरह से शो नहीं हो पा रही होती जिस तरह से हम उसको देख रहे होते हैं या जिस तरह से देखते हैं वो वैसे हमें शो नहीं हो पा रही होती। फिर हमारे पास आ जाते हैं कि हम अपने एटीट्यूड को कैसे जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं या मतलब कह लें चेंज कर सकते हैं, या अगर आपके टॉपिक के लिहाज से बात करें तो हमारे पास है जी कि एटीट्यूड चेंज कैसे होते हैं। तो जो मैंने आपको पहले ही टॉपिक के शुरू में बताया कि एटीट्यूड चेंज होते हैं। आप इसको कैसे कर सकते हैं कि हाँ जी जो है वो ऑलवेज़ एक्ट विद द पर्पस। आप सिर्फ मकसद के लिए लिखें, मकसद के लिए बात करें, मकसद के लिए जो है वो इसको काम करें। मतलब कि जैसे अगर हम कहते हैं जी कि एक बंदे का एटीट्यूड जो है वो इस लिहाज से एक राइटर है, ठीक है, आप वो लिखते हैं, वो एक पर्पस के अकॉर्डिंग लिखते हैं ना, मतलब कि उनका एक काम है कि वो राइटर हैं और उन्होंने मुख्तलिफ स्टोरीज़ क्रिएट करनी है और ये सब। तो उनका आपने देखा है कि उनका एक एटीट्यूड जो अब हम जब भी देखते हैं तो इनका एक एटीट्यूड जो है वो वैसा अदबी बन जाता है, मतलब कि वैसा ही उनका हम उनमें देखें तो उनमें वो एक हमें इंटेलेक्चुअल चीज़ जो है वो नज़र आती है। तो हम ये इसी तरह अगर एक पेंटर है, कोई ड्राइंग यानी अगर में किसी में कोई जो है वो ये बहुत ज़्यादा जो है वो इसकी बात करते हैं फाइन आर्ट के लिहाज से या ड्राइंग के लिहाज से बात करते हैं तो उनकी वही आपको पर्सनैलिटी में उनके एटीट्यूड में वो शो होने रहता है। मतलब एक चीज़ जो जिस पर्पस के लिए अकॉर्डिंग टू बनती है, तो जो वो लोग होते हैं या जिस वो जो एक पर्सनैलिटी है जिस तरह से वो काम करी है उसके वो एटीट्यूड में शो होता है या उसके बिहेवियर में शो होता है और दूसरा पर्सन उसका एटीट्यूड जो है वो ऑब्ज़र्व करता है। इसी तरह जो है वो हम ये भी कह सकते हैं कि टेक एक्शन विदाउट एक्सपेक्टिंग रिजल्ट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बाज़ ऐसे होता है कि हम ऐसे जो है वो रिएक्शन दे जाते हैं जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किए होते, यानी उसके रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग एक्सपेक्ट नहीं किए थे लेकिन वो हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारे जो हैं वो आ सकते हैं। इसके एग्जांपल एक ऐसे भी दे सकते हैं कि जैसे अगर हम कोई फ्रेंड्स हैं और उनमें सडन जो है वो कोई नाराज़गी हो जाती है और वो ऐसा रिएक्शन दूसरी तरफ से मिलता है कि आप उसको एक्सपेक्ट नहीं कर पाते, तो आप उस चीज़ को जैसे अगर हम मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स पर भी बात करें तो वो हाँ आप उस चीज़ से बिल्कुल डिनाइल हो जाते हैं। तो इस तरह से कुछ एटीट्यूड हमारे ऐसे होते हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते और हम उस चीज़ से बिल्कुल ही वो वॉकआउट कर जाते हैं। उसके बाद डोंट टेक योर सेल्फ सो सीरियसली। बात कर होता है कि हम ये भी कहते हैं कि जी आप जो है वो इतना सीरियस ना लें, क्योंकि बात का ऐसे होता है कुछ एटीट्यूड होते बहुत नॉर्मल हैं लेकिन दूसरा पर्सन जो है उसको बहुत सीरियस ले जाता है या बहुत उसको इवेलुएट करता है कि ये एटीट्यूड मुझे इस तरह से शो नहीं होना चाहिए था। क्योंकि अगर हम इस पर बात करते हैं तो बहुत ब्रीफ बात हम इस चीज़ से ले सकते हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि हमें सिर्फ एक बंदे से एक ही एटीट्यूड एक्सपेक्ट करेंगे जी कि वो उसकी बिहेवियर उसका वही है। हो सकता है उसका उस वक़्त की मूड, उसकी उस वक़्त की फीलिंग उस एटीट्यूड के लिहाज से और हो, और हम जब उसको दूसरी दफ़ा मिलें तो वो उसी बिहेवियर को हमें दूसरे एटीट्यूड से शो करे। तो इसलिए एटीट्यूड को वेरी टू वेरी, पर्सन टू पर्सन भी ये होता है और एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, मतलब कि एक ही पर्सन जो है वो उसमें भी एक ही एटीट्यूड बार बार वेरी हो सकता है। और से थैंक यू मोर फ्रिक्वेंटली, ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड की बात होती है कि आप हर किसी को जो है वो किसी भी लिहाज से थैंक यू, शुक्रिया का वर्ड, यानी एक पॉजिटिव जो है वो किसी को जो है वो कर सकते हैं, एक पॉजिटिव वे में लेके जा सकते हैं आप उसकी जो है वो। अगर किसी पर्सन, अगर आप उसको किसी भी लिहाज से आप अपनी पर्सनैलिटी में ये डेवलप कर लेते हैं तो दूसरे लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट भी कर सकते हैं और आपकी एक पॉजिटिव एटीट्यूड या पॉजिटिव बिहेवियर के अकॉर्डिंग ये चीज़ जो है वो शो हो सकती है। तो इस तरह से जो है ये हमारा जो है वो टॉपिक इस लिहाज से कंप्लीट होता है। अच्छा, इसमें एटीट्यूड में एक थोड़ी सी बात आपको ये भी कहूँ कि इसमें एटीट्यूड वो टॉपिक है जिसमें हम मेजरमेंट भी बहुत अच्छी किसी भी पर्सन के बिहेवियर के लिहाज से ले सकते हैं, क्योंकि आपके टॉपिक के अंदर इसकी मेजरमेंट है नहीं, इसलिए मैंने आपको जो है वो यहीं पे ही स्टॉप कर दिया। वरना इसकी मेजरमेंट के स्केल इतने अच्छे बने हुए हैं कि उन लिहाज से हम किसी भी पर्सन के एटीट्यूड
को बिहेवियर को उनके थॉट्स के लिहाज से, उनके इमोशंस के लिहाज से बहुत अच्छी तरह से जो है वो उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं, उनका एनालिसिस कर सकते हैं, उनकी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक की समझ आ गई होगी। थैंक यू।